नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सिस्टम डिप्रेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के आसपास के एरियाज़ के आसपास बना हुआ है, उसका ट्रैक क्या रहने वाला है, किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा और नया सिस्टम बनेगा जो 1 अक्टूबर से बनने की संभावनाएँ बंगाल की खाड़ी में है। क्या वो इंटेंसिफाई होकर चक्रवाती तूफान बनेगा, मैं बताऊँगा आपको जानकारी। ये जो सिस्टम बना हुआ है अभी सिस्टम आप तो देख रहे हैं 27 सितंबर का फोरकास्ट देख रहे हैं और अभी इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 सितंबर को उड़ीसा के आसपास सिस्टम बना हुआ है। इसको ज़्यादा सक्रिय होने का मौका नहीं मिला। किस कारण से नहीं मिला? आप दक्षिणी चीन सागर की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर काफ़ी खतरनाक तूफान बना हुआ है। अब वैसे भी ये बरसात आ रही है, ये किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, फसलें पक्की हुई है, लेकिन फिर भी ये आएगी भाई साहब। मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्वी इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक अभी भी मानसून बना हुआ है, तो यहाँ पर मानसून की बरसात की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ने वाली है। वैसे उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी बरसात थोड़े दिनों के बाद में आ सकती है, क्योंकि एक बताऊँ, एक ट्रायल भी किया जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत में। दिल्ली में कृत्रिम बारिश की करवाने के लिए सरकार प्रस्ताव रख रही है या फिर सरकार ने कुछ घोषणाएं की है, जिसमें नागपुर के IIT के जो भी वैज्ञानिक है वो काम करेंगे और इनको तारीखें मिली है लगभग 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में दिल्ली में बरसात करवाई। ये क्यों मिली है मैं बता देता हूँ आपको, क्यों होगी ये बरसात, क्यों करवाई जा रही है। एक तो दिल्ली में प्रदूषण इस दौरान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड, कुछ उत्तराखंड और कुछ हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी साइड, अगर जहाँ पर धान की खेती की जाती है ना, वहाँ पर पराली जलाई जाती है। उसका मुख्य कारण माना गया है कि प्रदूषण दिल्ली में उससे होता है, तो उससे तो रोका नहीं जा रहा है, किसान रोक नहीं पा रही है सरकार, लेकिन दिल्ली में बरसात ज़रूर करवाएगी। तो दिल्ली में जो ये बरसात होगी ये हरियाणा के किसानों के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के, यानी दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र है ना, उन किसानों के लोगों के लिए, उन लोगों या फिर उन किसानों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि धान की फसल, गन्ने की वगैरह की जो भी फसलें हैं उसमें नुकसान होने की संभावनाएँ बन सकती है और ये नुकसान करेगी पक्का, जो कि 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में। और पहला इसका स्पेल 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में, दूसरा लगभग 15 से 25 अक्टूबर के बीच में, और फिर आगे ऐसे कह सकता हूँ कि 10-10 दिनों का ट्रायल होगा। और वैसे जयपुर में भी ट्रायल किया गया था, जयपुर में फेल हो गया था। अब इस प्रकार की बरसात करवाई जाएगी तो ये बादल रोकने पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। उत्तर भारत की क्षेत्र में बरसात शुरू तो कर सकते हैं, कृत्रिम बरसात, लेकिन इसको रोक नहीं सकते। एक बार बरसात शुरू हो जाए ना, उसके बाद में रोक नहीं सकते। हाँ, जयपुर के इलाकों में जो किया गया था उसका परीक्षण किया गया था जब मानसून सक्रिय था यहाँ पर, तब बरसात एक बार शुरू तो हो गई थी। लगभग 15-20 दिन कंटिन्यू बरसात चली थी, कंटिन्यू बरसात होती रही थी और बादल आते रहे थे, और बादलों को आकर्षित करने वाले जो केमिकल डाले गए थे उससे बादल पनप रहे थे, बरसात आ रही थी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में। और उसी से कुछ जैसे पंजाब हरियाणा में भी बाढ़ आई थी, उसका प्रभाव भी वहाँ पर बना था। तो अब ऐसी स्थिति बन सकती है, दिल्ली में बरसात करवाएंगे तो शायद सर्दी में बरसात पंजाब हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी सरकार इस पर विचार काफ़ी ज़्यादा कर रही है। वैसे न्यायालय ने या फिर हाई कोर्ट ने भी घोषणा कर दी है कि अब आप ये कर सकते हैं। अब सिस्टम के बारे में बात करें, इससे दिल्ली में जो बरसात कराएंगे इसका असर मध्य प्रदेश और गुजरात में नहीं पड़ेगा। वैसे मध्य प्रदेश में आज कई जगहों पर बरसात की संभावना है, और ये देख रहे हैं ये 27 सितंबर का मौसम प्रेडिक्शन दिखा रहा है। और 28 सितंबर के देखें, 28 सितंबर लगभग ये सिस्टम महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों के ऊपर पहुंचेगा, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों पर बहुत भारी बरसात करवाएगा, और गुजरात में भी भारी, वैसे बहुत भारी बरसात होगी इसके प्रभाव से। और मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में बरसात होती रहेगी। इधर दक्षिणी चीन सागर के ऊपर बना हुआ सिस्टम धीरे धीरे कर लैंडफॉल करता हुआ बंगाल की खाड़ी की तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ आ रहा है। और 29 सितंबर का ये माहौल रहेगा। संभावना ये रहेगी गुजरात में ताबड़तोड़ तरीके से भारी बरसात, मूसलाधार अति भारी बरसात, और डिप्रेशन यहाँ पर बना रहेगा। और हो सकता है थोड़ा कमज़ोर पड़े, लेकिन डिप्रेशन की कैटेगरी के आसपास ही बना रहेगा, वेलमार्क सिस्टम बना रहेगा। 30 सितंबर को ऐसा लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बन सकता है और दक्षिणी चीन सागर वाला सिस्टम कमज़ोर पड़ सकता है। और दक्षिणी चीन सागर के ऊपर अभी कोई बड़े सिस्टम बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बड़े सिस्टम कोई पनपते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप बंगाल की खाड़ी के ऊपर सिस्टम बनेंगे और फिर वो सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ते हुए मध्य भारत की तरफ जाने की संभावनाएं नजर आ रही है। वैसे भी गुजरात में लगभग कहूँ तो 26, 27, 28, 29 और 30 सितंबर 1-2 अक्टूबर के दौरान तो भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना ही बनती जा रही है।
इसी प्रकार से आपको मैं दिखाता चलूँ तो आप देखें ये है 30 सितंबर का प्रेडिक्शन और ये देख रहे हैं ये है 1 अक्टूबर 2025 का पूर्वानुमान। इसमें लगभग अरब सागर के ऊपर गया हुआ सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है, ईसीएम वेदर मॉडल दिखा रहा हूँ। लेकिन हाँ इसमें देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर नया लो प्रेशर एरिया बन रहा है और ये धीरे धीरे कर डिप्रेशन के साथ साथ में डीप डिप्रेशन की बनने की संभावना भी है, लेकिन साइक्लोन बनने की संभावना ही नहीं है इसके प्रभाव से। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी थोड़ी थोड़ी ट्रफ लाइन बनने लगेगी, लेकिन बरसात की ज़्यादा उम्मीद नहीं नज़र आ रही है अभी। 3-4 अक्टूबर के बाद में उत्तर भारत के क्षेत्रों में थोड़ी बूंदाबांदी हो सकती है और 3 अक्टूबर को ये पूर्वी भारत की तरफ बढ़ेगा सिस्टम और 4 अक्टूबर को पूर्वी भारत से फिर रिकवर करता हुआ सिस्टम मध्य भारत की तरफ बढ़ेगा और साथ साथ में अरब सागर के ऊपर भी हल्का लो प्रेशर एरिया बना हुआ होगा। उत्तरी हवाएं भी शुष्क हवाएं इसमें मर्ज हो रही होगी और 5 अक्टूबर को ये सिस्टम लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास आ रहा है, दिखा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, दिखा रहे हैं। और 6 अक्टूबर को इस प्रकार की संभावना है, 6 अक्टूबर को कमज़ोर पड़ेगा सिस्टम और उसके साथ साथ में एक ट्रफ लाइन भी बन जाएगी, यानी इस प्रकार से उत्तर से पंजाब के राजस्थान के उत्तरी इलाकों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास एक ट्रफ लाइन बन जाएगी और साथ में पश्चिमी विक्षोभ है, तो उसकी वजह से फिर प्री मानसून की बरसात की गतिविधियाँ पोस्ट मानसून सीजन की बरसात की संभावनाएं बनती जा रही है। 7 सितंबर को ये माहौल रहेगा, अक्टूबर को माफ़ी चाहूँगा 7 अक्टूबर बोलना था और 7 सितंबर बोल गया मैं, और 9 अक्टूबर को माहौल ये रहेगा। वैसे फिर उसके बाद में बरसात कंटिन्यू कमज़ोर होती जाएगी और कम पड़ती जाएगी बरसात और 10 अक्टूबर का माहौल ये रहेगा और 11 अक्टूबर के आसपास 10 अक्टूबर 11-12 अक्टूबर के आसपास फिर से बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बन सकता है। लेकिन अगला सिस्टम जो बनेगा वो चक्रवाती तूफान में बन सकता है। अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह में जो भी सिस्टम बनने वाला है वो चक्रवाती तूफान की कैटेगरी के ऊपर जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है, वेरी सीवियर साइक्लोन भी बन सकता है, लेकिन सुपर साइक्लोन नहीं बनने वाला है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देख